बांग्लादेश आजकल अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक हमलों को लेकर दुनिया भर में चर्चा का कारण बना हुआ है। भारत के इस पड़ोसी देश में हिंसा का ये सिलसिला शुरू हुआ 13 अक्टूबर के दिन, जब भारत समेत दुनिया भर में रह रहे हिंदू नवरात्रि की अष्टमी को देवी दुर्गा की पूजा के उल्लास में डूबे हुए थे। पाकिस्तान की सैन्य सरकार के अत्याचार के खिलाफ लड़कर भारत की मदद से साल 1971 में आज़ादी पाए पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कि म्यांमार के रोहिंग्या संकट के समय अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर काफ़ी मुखर था, लेकिन वह आजकल अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक हमलों को लेकर दुनिया भर में चर्चा का कारण बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र तक ने बांग्लादेश की सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की है। हिंसा की इन ताज़ा वारदातों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। कई पूजा पंडालों पर हमले हुए हैं, जबकि हिंदुओं के घरों में भी आगजनी की गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोमिल्ला में धर्म से जुड़ी एक अफवाह का सहारा लेकर हिंदुओं के खिलाफ भीड़ को भड़काया गया और दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर हमले, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों से शांति की अपील की और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन हिंसा थमी नहीं। 3 दिन तक हिंसा का ये तांडव चलता रहा। कोमिल्ला से शुरू हुई हिंसा की ये आग नोआखली, फैनी सदर, चौमुहानी, रंगपुर, पीरगंज, चांदपुर, चटगांव, गाजीपुर, बंदरबन, चौपे नवाबगंज और मौलवी बाजार समेत कई इलाकों में फैल गई। पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 पूजा मंडपों में हमले, तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने इसे सुनियोजित हमला बताया है। अफवाहों के जरिए भीड़ को उकसाने के मामले में 54 लोगों को बांग्लादेश की पुलिस ने पकड़ा और सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि हिंसा की ये घटनाएं अब तक एक सीमित इलाकों में होती आई थी, लेकिन पहली बार बांग्लादेश के काफ़ी बड़े इलाके में एक साथ धार्मिक हिंसा भड़की है। पिछले 1 दशक से इस ट्रेंड में तेज़ी आई है। जमात-ए-इस्लामी, हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे कट्टर संगठनों का प्रभाव पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में तेज़ी से बढ़ा है और सेक्युलर छवि वाले कई फैसलों और पहचानों के खिलाफ ये संगठन दबाव की रणनीति के तहत सरकार से कई फैसले बदलवाने में भी सफल रहे हैं। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में इनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो अल्पसंख्यकों के लिए खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 8.5% है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भारत के करीब मानी जाती है। हिंदू समुदाय का वोट भी परंपरागत रूप से अवामी लोगों के लिए पक्का माना जाता है। ऐसे में विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों की कट्टर नीतियां अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रतिकूल मानी जाती है। इसीलिए आवामी लीग सरकार चुनावों से पहले हुए इन हमलों के पीछे साजिश का एंगल देख रही है।